आज हम बात करेंगे पीसीपी के सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक पिछले एग्जाम्स में या पिछले सेमेस्टर्स में कई बार पूछा गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जो कि एमएस वर्ड से रिलेटेड है। तो टॉपिक है आज की एमएस वर्ड में पेज सेटअप क्या है। आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि पेज सेटअप अर्थात पेज से रिलेटेड सभी प्रकार की सेटिंग्स करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखित फाइल का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पहले भी पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। तो एमएस वर्ड में यूजर को ये भी सुविधा दी गई है कि वो किसी पेज पर काम करने से पहले या पेज को प्रिंट करने से पहले पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स करना चाहता है वो यूजर कर सकता है, और उसी को बोला जाता है पेज सेटअप। तो आइए देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत पेज सेटअप क्या है और किस प्रकार से ये काम करता है। एमएस वर्ड में यूजर को यह सुविधा दी गई है कि वह किसी भी पेज से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग्स अपनी आवश्यकता अनुसार करे। किसी भी पेज से संबंधित सेटिंग्स को करना ही पेज सेटअप कहलाता है। अर्थात यूजर ने जब भी कोई पेज बनाया है और वो इस पेज से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की सेटिंग चाहता है तो उसे पेज सेटअप कहेंगे। पेज सेटअप के बिना हम पेज का निर्माण तो कर सकते हैं, परंतु फाइल को अपनी इच्छा अनुसार प्रिंट करने से पहले पेज को सेट करना भी आवश्यक होता है। ये बात आप सभी भी जानते हैं कि फाइल में मैटर चाहे आप कुछ भी लिखो, लेकिन यदि उस फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी होगी। पेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट करना होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि आपने मैटर जरूर टाइप कर लिया और यदि पेज को सेट किए बिना, पेज को अच्छे से सेट किए बिना आपने उसका यदि प्रिंट आउट निकाल लिया तो वो जो आपका प्रिंट आउट निकला है वो ज्यादा प्रभावशाली प्रिंट आउट नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि पेज की सुंदरता भी एक महत्व रखती है अपने आप में। तो पेज की सुंदरता बढ़ाने के लिए और अपनी आवश्यकता अनुसार पेज को सेट करने के लिए पेज सेटअप होता है। तो पेज सेटअप ऑप्शन ओपन कैसे किया जाएगा? तो पेज सेटअप ऑप्शन को ओपन करने के लिए मुख्य रूप से एमएस वर्ड के अंतर्गत दो विधियां दी गई है। तो पहली विधि तो यह है कि पेज लेआउट टैब पर जाएंगे और पेज सेटअप ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, और दूसरी विधि यह है कि एमएस वर्ड में जो पेज दिखाई देता है उस पर हमें रूलर भी दिखाई देती है। जो रूलर होती है उस पर यदि हम डबल क्लिक करें तो भी हमारा पेज सेटअप ओपन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड में चल करके कि पेज सेटअप को कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक एमएस वर्ड की फाइल ओपन करके रखी हुई है। अब इस फाइल में आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये एमएस वर्ड की विंडो खुली हुई है, और इस एमएस वर्ड की विंडो में आपको पेज लेआउट टैब दिखाई दे रहा है। इस पेज लेआउट टैब पर आपको यहीं पर एक पेज सेटअप ऑप्शन दिखाई देता है, और इस पर यदि आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए वो डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरी जो विधि मैंने आपको बताई, दूसरी विधि ये थी कि एमएस वर्ड के पेज में दिखाई दे रही रूलर पर आप डबल क्लिक यदि करते हैं तो ऐसा करके भी आप पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। देखिए ये रूलर है ना, वर्टिकल रूलर, और ये है हॉरिजॉन्टल रूलर। आप किसी भी रूलर पर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। बस आपको डबल क्लिक करना है और ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने। तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के आपने दोनों तरीके जान लिए। पहले तो आप फिर से हम ये देखते हैं कि पेज सेटअप क्या है। तो पेज सेटअप एमएस वर्ड के अंतर्गत दिया गया एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी पेज से रिलेटेड सभी प्रकार की सेटिंग्स कर सकते हैं। अब सभी प्रकार की सेटिंग्स में क्या क्या होता है तो वो हम एक एक करके अभी देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि पेज सेटअप में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पेज सेटअप में क्या क्या सेटिंग्स की जा सकती है अब वो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए पेज सेटअप के अंतर्गत जो सबसे पहली सेटिंग आपके सामने दिखाई दे रही है वो है मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन क्या होती है? तो मार्जिन का मतलब होता है कि पेज में चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है वह जगह मार्जिन कहलाती है। चार प्रकार की होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। अर्थात पेज के चारों ओर हम अपनी इच्छा अनुसार मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अभी यहाँ पर आपके सामने जो एमएस वर्ड में पेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर भी कुछ जगह दिख रही है ना, लेफ्ट में भी दिखाई दे रही है और राइट में भी, और ऐसे ही कुछ जगह हमें नीचे भी दिखाई दे रही है। तो यदि हम पेज सेटअप ऑप्शन में जाते हैं
तो हमें सबसे पहले मार्जिन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। अब जैसे टॉप में 2.54 सेंटीमीटर्स है, इसको यदि मैं 6 सेंटीमीटर्स कर देता हूं और ओके पर क्लिक करता हूं तो देखिए क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि ऊपर से आपको 6 सेंटीमीटर खाली जगह हो गई, अर्थात जो खाली जगह थी वो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब इस खाली जगह जो आपने मार्जिन छोड़ी हुई है, इसमें आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्जिन वाला एरिया है वो सिर्फ खाली ही होता है और इतना पेज जो है नीचे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिन को वापस कम भी करने के लिए आप वहीं जाएंगे और जितना पहले था आप उतना सेट करके ओके कर सकते हैं, तो फिर आपका पेज पहले जैसे हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पेज सेटअप पर जाकर के लेफ्ट या राइट से, जैसे लेफ्ट की ओर आप अगर चाहते हैं 5 सेंटीमीटर छोड़ना, तो ये लीजिए, अब आपका पेज जो है लेफ्ट में आपकी मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो इस प्रकार से आप पेज में चारों ओर कितनी भी जगह छोड़ सकते हैं, है ना। और यदि अब कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर मार्जिन से फायदा क्या है, तो देखिए मार्जिन छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि किसी पेज में मार्जिन न छोड़ी जाए तो वो मार्जिन जो होगी, अगर नहीं छोड़ी है तो पेज आकर्षक नहीं लगता है। एक बार हम ऐसा भी करके देखते हैं कि मार्जिन को नहीं छोड़ते या फिर बहुत कम छोड़ते हैं, 0.5 छोड़ते हैं हम लोग मार्जिन को। एक बार करके ऐसा देखते हैं, चलिए देखें। ये देखिए, अभी मैंने मार्जिन बहुत कम कर दिया तो पेज में बिना कुछ जगह छोड़े आपका मीटर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा ऑड टाइप का लग रहा है ये। इसीलिए पेज में मार्जिन छोड़ी जाती है, ताकि इस टाइप से, ताकि पेज बड़ा आकर्षक लगे। ठीक है, तो मार्जिन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पेज में चारों ओर छोड़ी जाने वाली जगह। अगली सेटिंग होती है गटर। पेज में बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे गटर कहते हैं। यह गटर जो है, एक तो साइड से छोड़ा जा सकता है या ऊपर की ओर छोड़ा जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं गटर क्या होता है। अभी हमने देखा कि चारों ओर जो जगह छोड़ी जा सकती है वो मार्जिन होती है, और उसके जस्ट नीचे ही एक आपको गटर करके सेटिंग दी हुई है। जैसे गटर में भी 0 सेंटीमीटर है, मैं उसको 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ। और गटर पोजिशन लेफ्ट या टॉप, मतलब बाइंडिंग दो ही तरफ से होगी, एक तो लेफ्ट साइड से होगी या टॉप साइड से होगी। तो जैसे हमने लेफ्ट से छोड़ा तो लेफ्ट की जो मार्जिन थी उतनी जगह तो ऑलरेडी छूटेगी, उसके अलावा बाइंडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छूटेगा, ताकि जब बाइंडिंग करे तब भी पेज में चारों ओर जो है मीटर एक जैसा दिखे। जैसे अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जगह बाइंडिंग के लिए छोड़ दी गई है, और उसके बाद जो मार्जिन थी वो जगह छूटी और उसके बाद मीटर आया। अर्थात यदि बाइंडिंग कर भी दी जाती है तो बाइंडिंग के बाद भी पेज में चारों ओर एक जैसी जगह छूटेगी। तो मार्जिन चारों ओर दी जा सकती है, लेकिन बाइंडिंग के लिए जो हम एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं उसको कहा जाता है गटर। अगली जो सेटिंग है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि सरल भाषा में सीधा सा, कि पेज को खड़े में रखना है या आड़े में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्रकार के कार्यालय में आप जाते हैं तो कोई नोटिस यदि लगा है, कोई सूचना लगी है, तो वो ज्यादातर पेज ऐसा आड़े में दिखाई देता है। और यदि आप कोई लेटर बना रहे हैं तो पेज खड़े रूप में होता है, तो वो ओरिएंटेशन की वजह से है। देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, इसके द्वारा यह सेट किया जा सकता है कि पेज को ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़े में सेट करना है या क्षैतिज अर्थात आड़े में सेट करना है। ये दो प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है पोर्ट्रेट, इसमें पेज की ऊंचाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई ज्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है। ठीक है, तो देखते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए अभी आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम कम करता हूं मैं, कि पेज जो है आपका एक खड़े रूप में दिखाई दे रहा है। इसमें पेज की ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा है, ना कि चौड़ाई। चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज्यादा है, तो ये पोर्ट्रेट है। चलिए पेज सेटअप पर चलते हैं, आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट है। तो पोर्ट्रेट के बाद यदि हम इसे लैंडस्केप करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो ऐसा करने से अब आप देख पाएंगे कि पेज चौड़ाई ज्यादा हो गई और पेज की ऊंचाई कम हो गई। तो ये दो प्रकार का है। पोर्ट्रेट यदि होगा तो पेज इस तरह से दिखाई देगा खड़े रूप में, और लैंडस्केप होगा तो पेज ऐसे आड़े रूप में दिखाई देगा। तो ये दो प्रकार की जो ओरिएंटेशन था वो दो प्रकार का होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो सेटिंग है वो पेज से रिलेटेड है। इसके द्वारा यह सेट किया जा सकता है कि पेज एक नॉर्मल पेज है या एक बुक की तरह रहेगा। जैसे अभी हम लोग वापस से चलते हैं पेज सेटअप पर, और यहाँ पर आपके सामने एक पेज की सेटिंग आई है। यहाँ पर एक
पेज में जैसे नॉर्मल है या बुक फोल्ड है 2 पेज पर सीट। बुक फोल्ड जैसे हमें अपना फाइल ऐसे बुक के रूप में बनाना है, जैसे आप प्रीव्यू में देख पा रहे हैं कि 2 पेज एक साथ आएंगे, है ना। तो इसको नॉर्मली हम ऐसा नॉर्मल रखते हैं जिससे हमारे सिंगल सिंगल पेज दिखाई देते हैं। इसके बाद में प्रीव्यू के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई सेटिंग्स हम यहीं देख सकते हैं। और अगली सेटिंग होती है अप्लाई टू। अप्लाई टू का मतलब है कि हमारे द्वारा जो सेटिंग्स की जा रही है वो एक ही पेज पर लगना चाहिए या फिर पूरे डॉक्यूमेंट पर लगना चाहिए, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट में एक पेज भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो हमारे द्वारा की गई सेटिंग एक ही पेज पर चाहिए या फिर पूरे डॉक्यूमेंट पे। अप्लाई टू के द्वारा ये सेट किया जा सकता है। अगली जो सेटिंग होती है वो होती है पेपर से रिलेटेड। पेपर से रिलेटेड का मतलब हुआ कि हम कौन से पेज पर काम करना चाहते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि अलग अलग साइज के पेज आते हैं, जैसे लेटर साइज, A4 साइज, A3 साइज, लीगल साइज, बहुत सारे साइज के पेज आते हैं। तो हम लोग जिस पेज पर काम करना चाह रहे हैं वो कौन सा पेज है। अब देखिए, पेज का चयन करना इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके पास जो प्रिंटर है वो प्रिंटर कौन कौन से साइज के पेज पर प्रिंट आउट निकाल सकता है। कई बार क्या होता है कि पेज का साइज बड़ा ले लिया जाए और हमारे प्रिंटर की कैपेसिटी ही नहीं है उतनी बड़ी, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम जो फोटोकॉपी वगैरह के लिए यूज करते हैं वो A4 साइज का पेज होता है। तो चलिए देखते हैं पेज की सेटिंग कैसे की जाती है। वापस से हम पेज सेटअप पर जाएंगे और पेपर वाली सेटिंग पर जाकर के यहाँ पेपर साइज दिया हुआ है। पेपर साइज में देखिए लेटर, लीगल, A4, A5 ऐसे बहुत सारे साइज दिए हुए हैं। जैसे आप A4 पर क्लिक करते हैं तो वो उसकी विड्थ और हाइट बताता है ना, कि 21 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और ऊंचाई उसकी 29.7 सेंटीमीटर है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका पेज A4 साइज के पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। आप वहां जाकर के वापस से कोई दूसरे साइज का भी पेज ले सकते थे, लीगल साइज, जिसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। ये देखिए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमें अपनी इच्छा अनुसार पेज का साइज लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर कस्टम साइज दिया हुआ है। कस्टम साइज पर जाएं आप और हाइट और विड्थ अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा पेज 15 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये हम अपनी इच्छा से पेज का साइज दे रहे हैं और इसके बाद में हम इसे ओके करते हैं। तो हमारा जो पेज है वो 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार से हम पेपर सेटिंग के अंतर्गत अपनी इच्छा से भी पेज का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दो बातें हो गई कि पहला तो यहाँ पर पेज के डायमेंशन दिए हुए हैं, आप उसमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहे तो फिर कस्टम पेज में जाकर के अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साइज का पेज सिलेक्ट कर सकते हैं और अंत में आपको ओके पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका पेज आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर ले। तो एक बार हम और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक था क्या था। तो आज का जो टॉपिक था वो था एमएस वर्ड में पेज सेटअप करना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती है वो पूरी सेटिंग पेज सेटअप के अंतर्गत की जाती है। अब पेज सेटअप कैसे ओपन होगा, तो दो तरीके हैं। पहला है पेज लेआउट टैब पर जाएंगे और पेज सेटअप ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। दूसरा तरीका है एमएस वर्ड में जो रूलर दिखाई देता है। रूलर दो प्रकार का मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक खड़े में जो आता है वर्टिकल रूलर है और आड़े में जो आता है हॉरिजॉन्टल रूलर है। किसी भी रूलर पर डबल क्लिक कीजिए, इससे पेज सेटअप जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। पेज सेटअप में क्या क्या सेटिंग्स होती है, तो पहली मार्जिन से संबंधित सेटिंग्स होती है। चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है वो मार्जिन है। गटर, पेज में बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाएगी वो गटर है। ये दो ही तरफ छोड़ी जाएगी, टॉप में और लेफ्ट में। अगला ओरिएंटेशन, अर्थात पेज की ऊंचाई अधिक रखना है या चौड़ाई। यदि ऊंचाई अधिक रखना है तो पोर्ट्रेट और चौड़ाई अधिक रखना है तो लैंडस्केप। पेज सेटिंग कि भाई हमारा पेज नॉर्मल पेज है या बुक फोल्ड की तरह है। अगला अप्लाई टू, मतलब हमारे द्वारा की गई सेटिंग कितने एरिया में अप्लाई करनी है। इसके बाद पेपर से रिलेटेड सेटिंग कि हमें कौन से साइज के कागज पर काम करना है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि पेज सेटअप एक बहुत ही उपयोगी ऑप्शन है और ये किसी भी फाइल को बनाने के बाद जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो उसको प्रिंट करने से पहले हमें पेज की सेटिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो पेज सेटअप ऑप्शन एमएस वर्ड का एक बहुत ही उम्दा उपयोगी ऑप्शन है और पिछले कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरा आप लोगों से ये रहेगा कहना कि आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ें और इसके नोट्स भी बनाएं और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।